गाजियाबाद पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 3 नफर अभियुक्तगण मई आला कत्ल तथा घटना में प्रयुक्त 2 गाड़ी सहित गिरफ्तार किए गए। दिनांक 30 अगस्त 2023 को तहसील सदर गाजियाबाद परिसर में श्री मोनू उर्फ मनोज चौधरी को उसके चैम्बर में घुसकर उसके बहनोई अमित डागर व बहनोई के भाई नितिन डागर तथा उसके साथी द्वारा दिन दहाड़े समय करीब 2 बजे गोली मारकर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके संबंध में मृतक की पत्नी श्रीमती कविता चौधरी के तहरीर के आधार पर थाना सिहानी गेट पर मुकदमा संख्या 547/2023 धारा 147, 148, 149, 302, 506, 120B भादवी पंजीकृत हुआ। गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना के अभियुक्तगण अमित डागर पुत्र मदन सिंह, नितिन डागर पुत्र मदन सिंह निवासी 5 सेक्टर 5 चिरंजीवी विहार थाना कविनगर गाजियाबाद, अनुज उर्फ पालू पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम दुहाई थाना मधुबन बापू धाम गाजियाबाद को हमदर्द ग्राउंड लोहिया नगर के पास से समय करीब 8:30 बजे घटना में प्रयुक्त आला कत्ल के 1 अदद तमंचा 315 बोर 2 कारतूस जिंदा व 1 खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त गाड़ी बजा एवं 1 सेंट्रो कार सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान अभियुक्त अमित ने बताया कि जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरी पत्नी सरिता चौधरी के साथ कई बार विवाद हुआ, जिसको रिश्तेदार व जिम्मेदार लोगों द्वारा सुलझाया गया। मैंने अपनी पत्नी के नाम एक मकान दुहाई जिसकी कीमत लगभग 80 से 90 लाख रुपए है व एक फ्लैट चिरंजीवी बिहार उसकी कीमत लगभग 50 से 60 लाख रुपए है करा दिया था। अब मेरी पत्नी काफ़ी समय से अपने भाई मनोज के घर रह रही थी। हमारे बार बार बुलाने के बाद भी वापस नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी सरिता चौधरी और मेरा साला मनोज मेरे दुहाई वाले घर व चिरंजीवी बिहार वाले फ्लैट को बेचना चाहते थे। काफ़ी समझाने पर भी नहीं मान रहे थे तथा अपनी पत्नी व पुत्री को रक्षाबंधन के त्यौहार पर बार बार घर बुलाने पर भी आने से मना कर दिया, जिसके कारण परेशान होकर हम लोगों ने मनोज की गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों गए हैं और चैम्बर के अंदर जो नितिन डागर नाम के व्यक्ति है, जो अमित डागर के छोटा भाई है, जो अमित डागर है मृतक की जीजा है, उनके बड़ी बहन की पति है, तो अंदर घुसा है और अवैध असला कट्टे से उनको कनपट्टी में लगा के गोली मारा है और तुरंत वहां से तीनों बाहर निकल गए। पूछताछ के दौरान और भी तमाम 2 लोग बाहर खड़े हो गए, एक व्यक्ति अंदर घुस के गोली मारा है और असला जो घटना में प्रयुक्त असला भी बरामद की गई है, घटना में प्रयुक्त गाड़ियां भी बरामद की है और घटना के बाद फिर अन्य जो गाड़ी से ये लोग घूम रहे थे पुलिस से बचने के लिए, वो गाड़ी भी बरामद किया है। इसके अलावा ये घटना के जो बैकग्राउंड में ये पता चला कि मोनू चौधरी की बड़ी बहन है सरिता चौधरी, इनकी शादी 2002 में अमित डागर नाम के व्यक्ति के साथ हुआ है। अमित डागर भी पैसे से अधिवक्ता है और उनके जो चैम्बर है वो नोएडा में है और उनके छोटे भाई है नितिन डागर, वो इसी तहसील परिसर में उनके चैम्बर भी है। अमित डागर की शादी सरिता से जो हुई है वो उसके शादी में काफी सारे प्रॉब्लम्स हुई है। डोमेस्टिक वायलेंस की मुकदमा भी इससे पूर्व दर्ज किया गया कविनगर थाने में। मुकदमा उपरांत बहन मृतक की बहन है वो अपने ही घर में मायके में आकर रहने लगी है। इनकी 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी एक छोटा बेटा है। बेटी माँ के साथ रहती थी मायके में यानी ननिहाल में, बेटा जो है अपने फादर के साथ रहता है। इस बीच में प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद हुआ है। जो अमित डागर है अपनी वाइफ के नाम से दो प्रॉपर्टी 2012 और 2016 में खरीदा है। 2012 में और 16 में एक फ्लैट और एक मकान, फ्लैट जो है चिरंजीवी विहार में और मकान दुहाई में खरीदा है, जो कि दोनों की कीमत लाखों में है। तो इस दोनों प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सरिता चौधरी और उनके भाई मोनू चौधरी प्रयास कर रहे थे, जिसका विरोध अमित डागर के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा रक्षाबंधन में अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए अमित डागर ने बोला भी था, ताकि रक्षाबंधन अपने भाई के हाथ बहन राखी बांध सके। इन चीजों को लेके पहले से विवाद था और घटना के एक दिन पहले भी इस बात को लेके इन्होंने मैसेज भी किया और संभवतः कॉल भी किया, जो पुष्ट कर नहीं पा रहे हैं, हम पुष्ट कर देंगे, बट ये चीजें पहले से हुई है। और कल इस मौके को फायदा उठाकर इन लोगों ने कल रात भर प्लानिंग बनाई और सीधा
1:45 के आसपास तहसील परिसर में अपने फादर के नाम रजिस्टर्ड गाड़ी है वो से आए हैं और 3 लोग उतरे थे, जिसमें अमित डागर भी थे, उनके छोटे भाई नितिन जिन्होंने गोली मारा वो भी थे, और उनके सहयोग में एक अनुज उर्फ पालू ये थे। ये तीनों गए हैं और 2 लोग बाहर खड़े हो जा रहे हैं। अंदर नितिन डागर उसके घटना अंजाम दिया है और वापस आके ये तीनों मिलके भाग गए हैं। तो यही घटनाक्रम है और तीनों पुलिस की हिरासत में गिरफ्त में आ गए हैं। और जिस गाड़ी से भाग भी रहे थे वो सेंट्रो कार है, वो भी हिरासत मतलब उसमें उसको भी ले लिया गया है, कब्जे में ले लिया गया है। ये पूरा घटनाक्रम है। इसमें प्योरली व्यक्तिगत पारिवारिक रंजिश के अलावा और कोई रीजन नहीं है। देखिए, मनोज ही अकेला उसके घर में आदमी के रूप में थे, और क्योंकि उसके फादर भी नहीं थे। मनोज चौधरी के फादर यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे और यहीं तैनात भी रहे हैं। और उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मनोज चौधरी की था। तो अपने बहनों को जो भी देखभाल करना, शादी कराना, उनके सारे जो कुछ भी मदद करना, सरिता चौधरी की पूरी तरह से साथ मोनू चौधरी दे रहा था। तो इस वजह से ये इनको पहले इन्होंने हमला किया। सर, लेकिन रक्षाबंधन से ठीक पहले वाला दिन ही क्यों चुना गया? देखिए, इसमें बहुत सारे चीजें इन लोगों ने प्लानिंग की, पहले भी प्लानिंग की, और कुछ एक लेवल तक इनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी बढ़ता जा रहा था। और उसमें मेन बात यह है कि जिस दोनों प्रॉपर्टी को मनोज और उनके बहन ने बेचना चाहा, और लगातार ग्राहक आ रहे थे उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए, बार बार इनके आपस में इस बात को लेके तनाव हो रहा था। एक तनाव एक चीज का जो तनाव हायर अपर लिमिट में पहुंचने के बाद इन लोगों ने प्लानिंग बनाया और ये प्री प्लान तरीके से किया है, सो दैट लाइक आज इसका मौका था, कोई ज्यादा नहीं होंगे, ये अकेले मिल जाएगा। और रक्षाबंधन का एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि बेटी को भेजो, तो इस बात को ले भी विवाद हो